इंडिया में दो मेजर आइलैंड की बात करें तो एक है अंडमान एंड निकोबार, एक है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार ये हमारा बे ऑफ बंगाल में है, ये है अरेबियन सी में। एंड ये हमारा जब ये इंडिया यूरेशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में मूव करी थी तो ये बर्मा प्लेट से टकराई थी एक साइड। तो जब बर्मा प्लेट भी यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, जब बर्मा प्लेट से टकराई तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अराकन, यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स जनरेट हुई एंड यहाँ पे म्यांमार में अराकन ह्यूमन रेंज। तो ये एक्सटेंशन अराकन ह्यूमन रेंज पूर्वांचल का ही एक्सटेंशन है। और फिर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये एक्सटेंशन अराकन ह्यूमन रेंज का। एंड ये बर्मा माइनर प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई थी, तब ये पूर्वांचल अराकन ह्यूमन रेंज बने एंड जो अंडमान निकोबार में अराकन ह्यूमन रेंज का ही एक्सटेंशन है। एंड लक्षद्वीप जो हमारे हैं इस साइड इंडिया के वेस्ट साइड में, ये कोरल आइलैंड है एंड ये पार्ट है कोरल आइलैंड है, ये पार्ट है रियूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का। तो ये हमारा नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर है ये साउथ अंडमान, फिर यहाँ पे है हमारा डंकन पैसेज, बीच में आता है डंकन पैसेज, फिर हमारा आता है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ मिडिल एंड साउथ अंडमान में ही है पोर्ट ब्लेयर। तो साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, 10 डिग्री चैनल के बाद है साउथ अंडमान। तो आर्कीपेलागो में निकोबार आइलैंड में है 203 आइलैंड्स एंड अंडमान में 203 आइलैंड, निकोबार में है सिर्फ 62 आइलैंड। एंड इसका एक्सटेंशन है 6 डिग्री 45 ईस्ट टू 13 डिग्री 45 नॉर्थ, 45 नॉर्थ टू 6 डिग्री 45 नॉर्थ टू 13 डिग्री 45 नॉर्थ। एंड इस टाइम एक्सटेंड 92 डिग्री 10 ईस्ट टू 94 डिग्री 15 ईस्ट। तो डंकन पैसेज ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जाता है, फिर 10 डिग्री चलन सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को, 10 डिग्री चलन सेपरेट करता है। हमारा नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान एंड फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डंकन पैसेज, फिर इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल और फिर निकोबार आता है। निकोबार का लोएस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इंडिया का लोएस्ट पॉइंट है। एंड नारकोडम आइसलैंड एंड ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। एंड बैरन आइलैंड इकलौता एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में, बैरन आइलैंड ये भी अंडमान में है एंड नारकोडम आइलैंड भी अंडमान में है। फिर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है एंड ये 90 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप ये 90 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। फिर 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है मालदीव्स, 8 डिग्री चैनल है सेपरेटेड है मालदीव्स। निकोबार आइलैंड में 10 डिग्री चैनल से जो अंडमान एंड निकोबार सेपरेटेड है। सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार में ग्रेट निकोबार, लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार में ग्रेट निकोबार। तो हमने कहा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, ये हमारा पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। फिर डंकन पैसेज आता है, डंकन पैसेज के बाद आता है हमारा लिटिल अंडमान एंड हमारा इसमें जो नॉर्थ अंडमान है इसमें हाईएस्ट पीक है हमारी नॉर्थ अंडमान में, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान में। फिर हमारा बैरन एंड नारकोडम आइलैंड, ये पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में है, बैरन एंड नारकोडम आइलैंड। तो इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, नारकोडम आइलैंड भी अंडमान में। एंड ये किससे बने हुए, ज्यादातर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बनी है टर्शरी सैंडस्टोन से, टर्शरी सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन एंड शेल, टर्शरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल से बने हुए हैं। एंड किस पे रेस्ट कर रहे हैं ऑन बेसिक अल्ट्रा बेसिक वोल्केनो, बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक वोल्केनोस पे रेस्ट कर रहे हैं। बने टर्शरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल से रेस्ट कर रहे हैं, बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक सैंडस्टोन। एंड तो अगर हम देखें अगर निकोबार देखें तो ये है हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल साउथ अंडमान, फिर हमारा डंकन पैसेज, फिर हमारा लिटिल अंडमान आता है, फिर निकोबार स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा है ग्रेट निकोबार, सबसे ज़्यादा बड़ा है हमारा ग्रेट निकोबार। एंड सबसे क्लोज अगर देखें सदर्न मोस्ट आइलैंड देखें तो सुमात्रा के पास है वो है ग्रेट निकोबार। एंड सबसे नदर्न मोस्ट है कार निकोबार, सबसे नदर्न मोस्ट है कार निकोबार। तो कार निकोबार नदर्न मोस्ट आइलैंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल खत्म होता है, तो ये अंडमान ग्रुप है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर डंकन पैसेज, फिर लिटिल अंडमान। उसके बाद सबसे ऊपर आता है कार निकोबार और सबसे नीचे आता है ग्रेट निकोबार, जो सबसे बड़ा भी है, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। तो लक्षद्वीप को 3 टाइप ऑफ आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक है एमिनीडीवी आइलैंड, एमिनीडीवी आइलैंड में 6 आइलैंड्स है, अमिनी, केल्तन, चेतलत, कंदम, बित्रा एंड पेरुमल। एंड लक्षद्वीप आइलैंड में 5 आइलैंड है, अंद्रोथ, कल्पेनी, कवराती एंड पिट्टी एंड सुहेली पाल। एंड ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट करते हैं। फिर मिनिकॉय आइलैंड है, तो 3 है,
अमिडिवी, लैकरडी एंड मिनिकॉय आइलैंड। अमिंडिवी ये है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। एंड फिर इसके नीचे है 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल के बाद आता है हमारा मालदीव्स एंड कारावती जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है। तो यहाँ पे कारावती लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है। फिर 8 डिग्री चैनल है, फिर है मिनिकॉय, फिर 9 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय, फिर 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद आता है मालदीव्स। तो इंडिया की ये अगर केरला की देखें, केरला के अराउंड 200 to 500 किलोमीटर साउथ वेस्ट में देखें तो ये हमारे अंडमान एंड निकोबार, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। एंड इन आइलैंड को कलेक्टिवली बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। अम्यूनिटी आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं इनको। एंड ये 25 आइलैंड ग्रुप है, 25 आइलैंड ग्रुप है। एंड सबसे ऊपर है अम्यूनिटी आइलैंड एंड सबसे नीचे है सदर्न मोस्ट मिनिकॉय आइलैंड। सबसे ऊपर है अम्यूनिटी आइलैंड, फिर लक्षद्वीप आइलैंड एंड फिर है मिनिकॉय आइलैंड जो सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से। एंड ज़्यादातर ये फ्रिंजिंग रीफ है, यहाँ पे अटॉल्स भी बनते हैं, यहाँ पे बरियर ये फ्रिंजिंग रीफ्स एंड अटॉल्स बनते हैं। एंड सबसे एडवांस आइलैंड इनमें से कौन सा है? तो हमने देखा था सबसे ऊपर है अम्यूनिटी, फिर लक्षद्वीप में करावती एंड फिर यहाँ पे 9 डिग्री है, 9 डिग्री से मिनिकॉय। तो मिनिकॉय सबसे एडवांस आइलैंड है यहाँ पे। इसका एरिया है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये ज़्यादातर आइलैंड है लो एलिवेशन है, बिल्कुल फ्लैट आइलैंड है, कोई यहाँ पे प्लेटू या माउंटेन्स ऐसा कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट है। एंड अगर ये काफ़ी वनरेबल है टू सी चेंज, अगर 4-5 मीटर भी पानी अगर ऊपर आ जाता है तो ये पूरे डूब जाएंगे। तो इनका काफ़ी वनरेबल है, तो काफ़ी तो पानी इससे ज़्यादा है तो नहीं दिक्कत होगी। तो टोपोग्राफी ज़्यादा फ्लैट है, हिल, स्ट्रीम्स, वैलीज ये सब कुछ नहीं दिखते, एक्सेट्रा सब एक्सेंट है, वैलीज, हिल्स कुछ नहीं दिखते यहाँ पे। हमने देखा था अंडमान निकोबार आइलैंड ज़्यादातर इसमें माउंटेनियस रीजन है। अंडमान निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पॉइंट है एंड नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। फिर न्यू मुर्रे आइलैंड, तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे बांग्लादेश वाला एरिया, यहाँ पे है न्यू मुर्रे आइलैंड। तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों क्लेम करते हैं न्यू मुर्रे आइलैंड पे। तो ये कभी अपेयर होता है, कभी डिसअपेयर होता है। ये पहली बार हमें दिखा था भोला साइक्लोन के बाद। भोला साइक्लोन आया था 1970 में, उसके बाद देखा था। तो ये कभी रीअपेयर करता है, फिर डिसअपेयर कर जाता है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों क्लेम करते हैं, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपेयर करता है, डिसअपेयर करता है। लेकिन यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस इस रीजन में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों क्लेम करते हैं न्यू मुर्रे आइलैंड। तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक टाइडल क्रीक है, उसके बाद ये दीयू आइलैंड है। ये ऑफ शोर आइलैंड है, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कम्बे एंड बॉर्डरिंग जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करता है ये गल्फ ऑफ कंगे। एंड ये टाइडल क्रीक से सेपरेट है, टाइडल क्रीक है, ये टाइडल क्रीक है, इससे सेपरेटेड है। ये है दीयू आइलैंड, ये दीयू आइलैंड है। एंड यहाँ पे ये सेपरेटेड टाइडल क्रीक से। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, लाइमस्टोन क्लिफ्स इस टाइप से क्लिफ्स बने हैं, लाइमस्टोन क्लिफ्स। फिर है रॉकी कोव्स है, रॉकी कोव्स एंड सैंडी बीचेस, काफ़ी बीचेस मिलेंगे यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट नागोआ बीच, नागोआ बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दीव पे, नागोआ बीच दीव पे है, यहाँ पे है नागोआ बीच। और पोर्टुगीज के काफ़ी फोर्ट्स बनाए हैं, वहाँ से फोर्ट से पोर्टुगीज यहाँ पे रहते तो काफ़ी फोर्ट्स बने हुए हैं। एंड नागोआ बीच दीव का सबसे ज़्यादा फेमस बीच है, नागोआ बीच दीव का सबसे ज़्यादा फेमस है। अनदर बीच है घोघोला बीच, घोघोला बीच भी इम्पोर्टेंट है। नागोया बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दीव का बीच है, नागोया बीच। एंड ये है ये है दीव। तो दमन ये है, तो दमन एंड दीव काफ़ी दूर दूर है, दमन एंड दीव। तो दीव यहाँ पे है एंड दमन यहाँ पे है। तो माजुली आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवर पे बना है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो ये लोहित जब मिल जाती है उसके बाद, तो ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र लोहित की वजह से ये आइलैंड बनता है। एंड ये ब्रह्मपुत्र बनता है एंड बुरी ही दिहिंग इन द साउथ। तो पीस ऑफ लैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर और बुरी ही दिहिंग, यहाँ पे बुरी ही दिहिंग है, बुरी ही दिहिंग उसके बीच में ये माजुली आइलैंड बनता है। लोहित एंड बुरी ही दिहिंग के बीच में बनता है माजुली आइलैंड। एंड ये काफ़ी अपना कोर्स चेंज करती है, काफ़ी फ्लड्स लेके आती है ब्रह्मपुत्र रिवर असम में। एंड ये अबोर्ड है असमीज का नियो वैष्णवाइट कल्चर, नियो वैष्णवाइट कल्चर का एडोब है। तो यहाँ पे काफ़ी वैष्णवाइट कल्चर फलता फूलता है। एंड वेटलैंड है ये, माजुली आइलैंड रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, काफ़ी इंडेंजर्ड एवियर फौना स्पीसीज आते हैं, जैसे ग्रेट एडिटान स्टॉक, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन एंड विस्लिंग टील।
ये सारी बर्ड्स यहाँ पे आती है। तो ये बुचर आइलैंड है, इसे जवाहर द्वीप भी बोलते हैं। तो ये बुचर आइलैंड है, इसे जवाहर द्वीप भी बोलते हैं। एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के ऑफ कोस्ट है, यहाँ पे मुंबई है, इसके यहाँ पे है बुचर आइलैंड। एंड ये ऑयल टर्मिनल, जब जो भी शिप्स आते हैं ऑयल लेके आते हैं, वो पहले बुचर आइलैंड में जाते हैं, उसके बाद ये मुंबई में वडाला पे जाते हैं, फिर वहां पे रिफाइंड हो जाते हैं। अगर इसलिए रखा जाता है कि कोई मिसहैप हो, कोई अगर कोई गड़बड़ हो जाए, शिप डूब जाए, तो जो हमारी सिटीज है वो थोड़ी सेफ रहे, थोड़ी सेफ सिटी से दूर हो, बुचर आइलैंड सिटी से दूर है। तो हिलॉक इसके बीच बीच में ये जो बुचर आइलैंड है इसके बीच में एक हिलॉक है। एंड ये गेटवे ऑफ इंडिया के अराउंड 8.28 किलोमीटर 8.25 किलोमीटर दूर है गेटवे ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे है मरीन ड्राइव, यहाँ पे मरीन ड्राइव, यहाँ पे है कोलबा, फिर ये है मुंबई आइलैंड, एंड फिर ये है एलिफेंट आइलैंड। हमने गया था बुचर आइलैंड, बुचर आइलैंड के ईस्ट में एलिफेंट आइलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट है एलिफेंट आइलैंड। ये ऑयस्टर रॉक है, यहाँ पे ये ऑयस्टर रॉक है, ये बुचर आइलैंड है, ये एलिफेंट आइलैंड, ये ऑयस्टर रॉक है। एंड ये इंडियन नेवी ओन करता है, ये इंडियन नेवी यूज़ करता है ऑयस्टर रॉक। ऑयस्टर रॉक मुंबई हार्बर पे है, ऑन द आइलैंड ऑफ मुंबई, ये है ऑयस्टर रॉक, इंडियन नेवी यूज़ करती है ऑयस्टर रॉक। तो ये श्रीहरिकोटा है, एंड ये है पुलिकट लेक, एंड ये है पुलिकट लेक, श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड ये है आधा तमिलनाडु में, आधा है आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ पे ओनली यहाँ पे ये श्रीहरिकोटा है, यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, एंड इसे शार भी बोलते हैं। एंड ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोलॉजी स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड इस पुलिकट लेक को सेपरेट करता है श्रीहरिकोटा फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड पुलिकट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल। पुलिकट लेक का ये 4% तमिलनाडु में, तो 96% ये आंध्र प्रदेश में आती है पुलिकट लेक। फिर पम्बन आइलैंड है इंडिया में, ये श्रीलंका को ये ऐड करता है। ये पम्बन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पे है पम्बन आइलैंड, एंड ये चेन ऑफ आइलैंड्स है। एंड ये किससे, श्रीलंका के मनार आइलैंड से जुड़ती है बाय द एडम्स ब्रिज, एंड राम सेतु बोलते हैं एडम्स ब्रिज में हम श्रीलंका से जोड़ते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में। तो पम्बन आइलैंड 30 किलोमीटर का है, टाउनशिप ऑफ तम्बन, एंड वेस्ट रिमोट ऑफ धनुषकोडी, धनुषकोडी के वेस्ट में है। तो ये इंडिया का है, ये इंडिया। फिर यहाँ पे पम्बन ब्रिज, ये है पम्बन ब्रिज, एंड फिर ये रामेश्वरम, यहाँ पे है रामेश्वरम। फिर इसके बाद ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है धनुषकोडी, धनुषकोडी। फिर ये राम सेतु और एडम्स ब्रिज, राम सेतु एडम्स ब्रिज। ये ताल मनार श्रीलंका का आइलैंड है, तलाई मनार श्रीलंका का आइलैंड है, तलाई मनार। तो ये पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज के बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद सबसे सदर्न मोस्ट पे धनुषकोडी, धनुषकोडी के बाद है राम सेतु एंड एडम्स ब्रिज, एंड फिर तला मनार श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे खदिर आइलैंड, खदिर आइलैंड गुजरात में, पंचम वेद, नोरा दीव, अलिया बेट, कलिया बेट, एंड ये तो यहाँ पे है खदिर आइलैंड, खदिर आइलैंड, ये नोरा आइलैंड, पिरतन आइलैंड, यहाँ पे दीव आइलैंड, ये अलिया बेट, ये नर्मदा तापी के माउथ पे है, एंड खलिया बेट, अलिया बेट एंड खलिया बेट नर्मदा तापी के माउथ में। फिर बच्चल आइलैंड देख लिया, बच्चल, ऑयस्टर, सिएटल एंड एलिफेंटा, ये मुंबई के कोस्ट में है। फिर सेंट मैरी एंड शेटलैंड, सेंट मैरी एंड शेटलैंड, ये कर्नाटका के कोस्ट पे है। फिर करावती, कंजूर, कंजूर करावती के नीचे है। फिर एडम्स ब्रिज एंड काथी चेरवो, ये आइलैंड है यहाँ पे। फिर श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश, होप आइलैंड, यहाँ पे होप आइलैंड है। फिर व्हीलर आइलैंड, व्हीलर ऑफ कोस्ट ऑफ आंध्रा, व्हीलर आइलैंड। सागर आइलैंड, सागर आइलैंड के बगल में मुरे आइलैंड, तो यहाँ पे सागर आइलैंड, सागर आइलैंड के बगल में न्यू मुरे आइलैंड। फिर यहाँ और नॉर्थ ईस्ट में माजुली आइलैंड, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड।